Hello students, in this video we will do one topic linkage and recombination और हम पढ़ेंगे सब कुछ थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में। ठीक है, सब कुछ जो उन्होंने डिस्कवर किया, जो भी थ्योरी दी। तो इसमें हम फर्स्टली करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो थॉमस हंट मॉर्गन डिस्कवर्ड बेसिस ऑफ वेरिएशन। उसने बताया कि वेरिएशन होती क्यों है, किसके कारण होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। ठीक है, और ही वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाई जिसका जोलॉजिकल नेम क्या था, मेलानोजेस्टर ड्रोसोफिला, मीन्स ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर। दिस वन इज अ जीनस एंड दिस वन इज स्पीसीज। ही चूज ड्रोसोफिला। व्हाई? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बच्चा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने इसे ही चूज क्यों किया। तो दे वर सुटेबल टू ग्रो ऑन सिंथेटिक मीडियम। कोई इन्हें नेचुरल मीडियम नहीं चाहिए, जो भी दे दोगे आप सिंथेटिक मीडियम उसमें ये ग्रो कर जाएंगी। लाइफ साइकिल बड़ा छोटा है, 2 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। एंड सिंगल मेटिंग में बहुत सारी प्रोजनी मिल जाती है, मीन्स बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड सेक्सेस आर सेपरेट एंड इजीली क्या हो सकती थी, डिफ्रेंशिएशन। जो फीमेल है, लिख लो आप, फीमेल लार्जर देन मेल, मेल से ज्यादा बड़ी है, तो हमें पता चल जाएगा। और हेरिडिटी वेरिएशन क्लियरली विजिबल, कहाँ पर विजिबल हो जाती थी, लो माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जाम्पल डाइसेक्टिंग डाइसेक्टिंग माइक्रो माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट, अब आगे हम उसके एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसके, मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कैसे एक्सपेरिमेंट किए मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया किसके बीच। देखो, एक तो ली उसने येलो बॉडी वाइट आई वाली फीमेल। ठीक है, फीमेल ले ली, कैसी, येलो बॉडी है एंड वाइट आईज है। क्रॉस किसके साथ कराया, ब्राउन बॉडी, ठीक है, ब्राउन बॉडी एंड रेड आईज वाले के साथ। ठीक है, ऐसे इन्होंने करवाया। पहले तो इन्होंने F1 जनरेशन निकाली, फिर F2 जनरेशन निकाली। और F2 जनरेशन में जैसे हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा है, तो हमारी रेशो ये आनी चाहिए थी। ध्यान से सुनना, ठीक है, आनी क्या चाहिए थी, 9:3:3:1। ठीक है, लेकिन इसके ऑपोजिट कुछ और रेशो आ गई, जिसे हम कहते हैं डेविएशन। कि मेंडेलियन रेशो में क्या आ गया, डेविएशन आ गया, इधर उधर हो गई थोड़ी। तो उन्होंने ये कारण पता करना चाहा कि क्यों ऐसा हुआ। तो पहला कारण था, अब ये भी पेपर में आ सकता है ना, बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई में, कि क्यों ऐसा हुआ। तो पहला कारण था जीन्स इन्वॉल्व, जो भी जीन इन्वॉल्व थे इस क्रॉस में, वो सारे किस में पड़े थे बच्चा, किसके ऊपर थे, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। फिर इन्होंने कहा कि व्हेन टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो उनमें जो पेरेंटल जीन की कॉम्बिनेशन है वो बढ़ जाती है, मतलब उनके इकट्ठे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नॉन पेरेंटल जो भी ऑफस्प्रिंग है उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन कम, मतलब हम बनाकर देखते हैं, जैसे ये कोई क्रोमोसोम है, इसके ऊपर 2 क्रोमोसोम पड़े हैं, बहुत नजदीक हैं। तो ये क्या होगा बच्चा, ड्यूरिंग, जब भी इनकी क्रॉसिंग ओवर वगैरह होगी, प्लाज्मा फॉर्मेशन होगा, तो इनके चांसेस हैं कि ये क्या हो जाए, इकट्ठे आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसीलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा दिखेगी और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा कम होगी। और इन्होंने फिर दी हमें डेफिनेशन किसकी, लिंकेज की। लिंकेज इन्होंने कैसे डिफाइन किया कि कुछ जीन है, 2 जीन है, वो क्या है, उनकी फिजिकली एक दूसरे के साथ एसोसिएट है। ठीक है, फिजिकली बहुत नजदीक है, ऐसे मान लो आप। ठीक है, तो फिजिकली वो क्या है, एक दूसरे के साथ एसोसिएट है। और पेरेंटल कॉम्बिनेशन में उन्होंने क्या कहा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन में कहा कि जो भी, सॉरी, रिकॉम्बिनेशन में क्या कहा कि जो भी बच्चे और ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स के साथ नहीं मिल रहे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंस। ठीक है, क्या कहेंगे, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंस। तो रिकॉम्बिनेशन के बारे में मॉर्गन ने क्या कहा कि अगर रिकॉम्बिनेशन लो हो रही है तो क्या कारण है, अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रही है तो क्या कारण है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब क्रोमोसोम में कोई जीन बहुत नजदीक पड़े हैं,
तो उनकी बहुत कम रिकॉम्बिनेशन होगी, लो रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, नियर जीन, और you can say less distance, less distance between two genes, ताकि होएगा बच्चा, you can write it less recombination। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डिस्टेंस की। चलो देखते हैं लो रिकॉम्बिनेशन कब होगी। लो रिकॉम्बिनेशन अकर व्हेन गैमीट्स ऑन सेम क्रोमोसोम टाइटली लिंक्ड, बहुत नजदीक हैं, तो बहुत कम होगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, आप लिख लो इसे एग्जाम्पल को, क्या है, आई, वाइट आई, है ना, एंड येलो बॉडी। ठीक है, हाई रिकॉम्बिनेशन कब होगी, जब जीन्स सेम क्रोमोसोम पे तो हैं, ठीक है, सेम क्रोमोसोम पे तो होंगे, लेकिन काफी दूर हैं, लूजली एसोसिएट, लिंक्ड, लूजली लिंक्ड। तो ये क्या होगा, जब भी क्लाज्मा फॉर्मेशन होगी ऐसे, ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों अलग हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन टाइम। ठीक है, दोबारा सुन लो, हाई रिकॉम्बिनेशन occurs when genes on same chromosome are loosely linked, दूर होंगे। तो एग्जाम्पल इसमें क्या हो आ जाएगी, व्हाइट आई, अभी हम करेंगे इसे, ठीक है, व्हाइट आई एंड विद मिनिएचर विंग्स, ये इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चा, अब देखो इसमें रिकॉम्बिनेशन कितनी है, सिर्फ 1.3%। बाकी सारे जितने भी हैं बच्चा वो किसके तरह हैं, पेरेंट्स की तरह हैं। इसमें रिकॉम्बिनेशन कितनी है, 37.2। ओके, तो रिकॉम्बिनेशन जिसमें ज्यादा हो रही है उसमें उसमें डिस्टेंस क्या होगी जीन की, वो भी ज्यादा होगी। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट से करते हैं जो मॉर्गन ने दिया था। वेट, पहले इसे रब कर दूं मैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। अब यहां से आपको ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। ये देखें, इन्होंने क्या किया, पेरेंट्स ले लिए, येलो बॉडी, देखो येलो बॉडी, है ना, एंड वाइट आईज। अब ये प्लस क्यों ले रहे हैं, जो डोमिनेंट जीन होगा ना, डोमिनेंट जीन होगा उसे हम प्लस से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम उसे प्लस से लिखेंगे। ठीक है, वैसे मेंडेलियन में हम उसे कैपिटल लेटर में लिखते थे, यहाँ पर जो वाइल्ड जीन होगा जो नॉर्मली पाया जाता है नेचर में, उसे हम प्लस के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने मेल कौन सा लिया, यस बच्चा, ब्राउन बॉडी, है ना, या फिर इसे हम, हाँ ब्राउन बॉडी, रेड आईज, रेड आईज। ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या हुआ बच्चा, कि ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके साथ मैच कर गया, हाँ जी, यस, हम ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे आ गया हमारे पास, ये वाला क्रोमोसोम आ गया हमारे पास, और W+, तो इसने इसको क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। तो हमारे पास जो फीमेल आ गई F1 जनरेशन में, वो आ गई ब्राउन बॉडी एंड रेड आईज वाली। ठीक है, अब एक एक्स हमें y के साथ भी कराना पड़ेगा, है ना, तो y के साथ कराने के लिए पहले हम ये वाला x लिख लेते हैं, लिख लिया, यहाँ लिख लेती हूँ, है ना, लिख लिया, y येलो बॉडी वाइट आई, और यहाँ पर ये वाला y क्रोमोसोम हमने ले लिया। तो हमारे पास मेल कौन सा आ गया बच्चा, वाइट आईज वाला और येलो बॉडी वाला। ठीक है, अब हम इसका करवाएंगे। जब हमने ये करवाया बच्चा, अब यहाँ पर थोड़ा सा है प्रॉब्लम, कैसे, जैसे हमने पहले तो करवा लिया ऐसे, ये जो आया था हमारे पास इसका फिर से क्रॉस करवा दिया, है ना, इसका क्रॉस करवाने के लिए पहले हमारे पास ऐसी एक आ जाएगी फीमेल, देखो आई है कहीं पर फीमेल, नीचे देखो ये वाली फीमेल में, वेट बचा, हाँ आई है, ये रही। ठीक है, क्योंकि हमने कैसे करवाया, हम इसे थोड़ा कर लेते हैं, हाँ, ये ना मैं जब लाइव भी आई हुई हूँ तब
भी मैंने ये करवाया हुआ टॉपिक बहुत अच्छे से, आप वहां से भी कर लेना, ठीक है, एक बार। और अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे प्रॉपर एक्सप्लेन करवा दूंगी, क्योंकि ये वीडियो वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस इसमें आप ये मानकर चलो कि जो वाइट आई वाला जीन है येलो के साथ वो क्या हुआ है, लिंक्ड है, ब्राउन वाला रेड के साथ लिंक्ड है, ठीक है ना। और ये कहाँ प्रेजेंट है, एक्स के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला बस याद रख लो आप। और आप याद रखना, जो ये वाला क्रॉस है इसमें क्या हो रहा है, येलो बॉडी है, वाइट आईज है, ये कॉम्बिनेशन में चांसेस रिकॉम्बिनेंट के कितने हो गए, 1.3 रिकॉम्बिनेशन होगी। और इसमें जो मिनिएचर विंग है और वाइट आई है उसमें कितने हो गए, 37 है ना, 37.2%, ये याद रख लो आप, ठीक है। इसके बाद अल्फ्रेड स्टूडवेंट आई, ठीक है। स्टूडवेंट ने क्या किया, यूटिलाइज द नॉलेज ऑफ वैकेंसी ऑफ द जीन, कि उन्होंने कहा कि कैसे हम किसी जीन की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पर वो पड़ा है क्रोमोसोम में वो हम मेजर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या दिया, क्रोमोसोम मैप्स दिए, ठीक है, क्रोमोसोम मैप्स उन्होंने प्रिपेयर किए। तो इन दिस वे जेनेटिक मैप वर प्रिपेयर्ड, किसने, स्टर्डवेंट, ठीक है, ये याद रख लेना है आपने। और एक और, जब हमने क्रोमोसोम में जीन्स की डिस्टेंस मेजर करनी है ना, जैसे इसमें दो जीन है ए और बी, इसके बीच में डिस्टेंस पता करनी है तो हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमॉर्गन में इसे मेजर करेंगे, ये याद रख लेना है, ठीक है बच्चा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन वन पर्सन, फेमस पर्सन जिसे हमने कहा था थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। और ये फादर है बच्चा जेनेटिक एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का, ठीक है, इसे फादर कहते हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का, ठीक है। किसमें इन्होंने किया वर्क, ड्रोसोफिला पे, याद रख लेना, ठीक है। क्या बताया, लिंकेज के बारे में बताया, अगर रिकॉम्बिनेशन कम है तो लिंकेज ज्यादा है, अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है तो लिंकेज ऑल्सो क्या होगी, सॉरी कम होगी, है ना। रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है तो लिंकेज क्या होगी, कम होगी। और डिस्टेंस क्या होगा, उनके बीच, जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। दोबारा सुन लो, रिकॉम्बिनेशन कब ज्यादा होगी, जब लिंकेज कम होगी, ठीक है। और एक और चीज याद रखो, यहाँ पर सिर्फ 50% रिकॉम्बिनेशन ही हो सकती है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन अकर, ठीक है, इससे ज्यादा कभी नहीं होती। सो मैं मानकर चलूंगी कि आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। रिवाइज करिए इसे एक बार, एनसीईआरटी से देखिए, अगर कुछ नहीं पता चल रहा तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं दोबारा रिवाइज करवा दूंगी। This is all about this topic, linkage and recombination. Thank you everyone.